रोशनी यानी कि लाइट ये हमारे चारों तरफ है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? आज हम रोशनी के दो सबसे हैरान करने वाले करतबों को समझेंगे। पहला, ये कैसे किसी भी चीज से टकराकर उछलती है, और दूसरा, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए मुड़ जाती है। तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। जरा एक आईने को देखिए। सतह तो एकदम सपाट है ना? फिर भी उसके अंदर हमें अपने पीछे की पूरी दुनिया पूरी गहराई के साथ दिखाई देती है। ये होता कैसे है? एक सपाट सतह ऐसा जादू कैसे कर सकती है? और एक सवाल और है, आपने देखा होगा कि पानी के ग्लास में रखा हुआ स्ट्रॉ टूटा हुआ क्यों नजर आता है? लाइट हमारी आंखों को इस तरह धोखा क्यों देती है? तो बस इन्हीं दो दिलचस्प सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईने के उस राज से पर्दा उठाते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही सीधे साधे से सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत का नाम है परावर्तन, या जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, जब रोशनी की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो वो वहां से उछलकर वापस आती हैं, और बस इसी प्रक्रिया की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। पर देखिए, ये उछलना कोई रैंडम नहीं होता। इसका एक पक्का नियम है। आप ऐसे सोचिए जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर उछलती है। जिस एंगल पर वो दीवार से टकराएगी ना, ठीक उसी एंगल पर वापस भी आएगी। लाइट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। तो फिर सवाल ये है कि एक शीशा और एक खुरदुरी दीवार, ये दोनों इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं? इसका जवाब उनकी सतह में ही छिपा है। देखिए, शीशा एकदम चिकना होता है, तो रोशनी की सारी किरणें एक साथ एक ही दिशा में बाउंस होती हैं। इससे हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखती है। वहीं दूसरी तरफ दीवार, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काफी उबड़-खाबड़ होती है, तो जब रोशनी उससे टकराती है तो वो हर तरफ बिखर जाती है। लेकिन तब क्या होता है जब सतह सपाट यानी फ्लैट ना हो? बस यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। इसे समझने के लिए हमें कोई लैब जाने की जरूरत नहीं, बस एक चमकदार चम्मच चाहिए। ये चम्मच अपने आप में दो अलग अलग तरह के घुमावदार आयनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। चम्मच का जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है, वो एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर की तरह काम करता है। ये रोशनी को एक जगह पर इकट्ठा करता है। और चम्मच का जो पिछला उभरा हुआ हिस्सा है, वो एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर है। ये रोशनी को बाहर की ओर फैला देता है। ये जो अवतल दर्पण है ना, ये बहुत काम के होते हैं। आप वस्तु को इससे कितनी दूर रखते हैं, उस हिसाब से ये या तो चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट के आईने में होता है, या फिर ये रोशनी को एक जगह फोकस करके एक ताकतवर बीम बना सकते हैं, जैसा कि हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स में होता है। और दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण। ये हमेशा एक छोटी और सीधी तस्वीर बनाते हैं, लेकिन उसमें एरिया बहुत बड़ा कवर होता है, और बस इसीलिए गाड़ियों के साइड व्यू मिरर में इनका इस्तेमाल होता है, ताकि ड्राइवर को अपने पीछे सड़क का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दिखाई दे। तो ठीक है, हमने आईने का रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन परावर्तन से ये पता नहीं चलता कि पानी में वो स्ट्रॉ मुड़ा हुआ क्यों दिखता है। उसके लिए हमें रोशनी के दूसरे बड़े करतब को समझना होगा, और इस घटना को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ये तब होता है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में। ऐसा होते ही उसकी रफ्तार बदल जाती है, और बस इसी वजह से वो मुड़ जाती है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, रोशनी की एक किरण हवा में तेजी से चल रही है। जैसे ही वो पानी की सतह से टकराकर उसके अंदर जाती है, वो थोड़ी धीमी हो जाती है, और रफ्तार में ये जो अचानक बदलाव आता है ना, वही उसे एक नए एंगल पर मोड़ देता है। और हाँ, ये मुड़ना भी एक नियम से ही होता है। जब रोशनी हवा जैसे हल्के मीडियम से पानी जैसे घने मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ यानी सतह पर बनी एक काल्पनिक सीधी रेखा की तरफ झुक जाती है, और यही झुकाव हमें टूटे हुए स्ट्रॉ का भ्रम पैदा करता है। तो हमें ये पता चला कि रोशनी मुड़ती है, लेकिन ये सिर्फ एक दिलचस्प नज़ारा नहीं है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने हमारी टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया है। अपवर्तन के इसी सिद्धांत को समझ के हमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया, और हमने बनाए लेंस, कांच के खास आकार के टुकड़े जो रोशनी को ठीक वैसे ही मोड़ते हैं जैसा हम चाहते हैं। ये लेंस मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटे होते हैं और रोशनी को एक जगह पर फोकस कर देते हैं, और दूसरे होते हैं अवतल लेंस, जो बीच में पतले होते हैं और रोशनी को फैला देते हैं।
कमाल की बात यह है कि हमारी लगभग सारी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी इन्हीं दो तरह के लेंस पर बनी है, चाहे वो हमारे चश्मे हो, हमारे फ़ोन का कैमरा हो, या फिर वो माइक्रोस्कोप जो हमें अनदेखी दुनिया दिखाते हैं, और वो टेलीस्कोप जो हमें दूर की आकाश गंगाओं तक ले जाते हैं। तो जरा सोचिए, सिर्फ दो बहुत ही सीधे साधे आइडिया, रोशनी का उछलना और रोशनी का मुड़ना, यानी परावर्तन और अपवर्तन, यही हमारी लगभग हर उस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की नींव है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बहुत गहरा सवाल अभी भी बाकी है। हमने ये तो समझ लिया कि रोशनी कैसे चलती है, पर हमने ये बात नहीं की कि रोशनी असल में क्या है। क्या ये एक लहर है या फिर छोटे छोटे कणों की एक बौछार? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है, और शायद ये कहानी किसी और दिन के लिए है।